नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एटीएल टीवी का हमारे खास प्रोग्राम बोलती है बुलंदियाँ। और इसी सीरीज़ में आज हम पहुँचे हैं अलवर के सुनील नर्सिंग होम में, जहां हम बात करेंगे वेल नोन सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सुनील वर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बारिश के मौसम के बाद हम कई तरह की बीमारियाँ देख रहे हैं, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और खांसी जुकाम, वायरल इन्फेक्शन। तो ये सब मौसम के बदलाव के कारण है, या क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, दुर्भाग्य से ऐसा है कि बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का दौर चालू हो जाता है। बारिश की वजह से जो मौसमी बीमारियां होती हैं तीन चार तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ वेक्टर बोर्न बीमारियां होती हैं, जैसे कि मॉस्किटो के बाइट से जो हो जाती हैं उनको हम वेक्टर बोलते हैं। कुछ वाटर बोर्न डिजीज़ हो जाती हैं। तो जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं उसमें मोस्ट कॉमन मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होते हैं। ये मच्छर के खाने से फैलती हैं। तो बारिश के बाद जो हमारे घरों में जैसे कूलर है, कटे हुए बोतलें हैं, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है घर के चारों ओर, तो वो एक ब्रीडिंग प्लेस हो जाती है मॉस्किटोज़ के लिए, और उसमें मच्छर पनपने लगते हैं और उस मॉस्किटो बाइट से चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया हो जाते हैं। हालांकि आजकल मलेरिया काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। आजकल प्राइमरीली डेंगू बुखार ज़्यादा कॉमन है, और इस सीज़न में हमें कुछ मरीज़ चिकनगुनिया के भी मिलने लग रहे हैं। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि यदि हम अपने घर के आसपास वातावरण का ध्यान रखें तो कुछ हद तक हम इन बीमारियों को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। बारिश के बाद अपन देखें कि घर के बाहर पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें। जो जहाँ भी कहीं गड्ढे हैं वहाँ पर उनको भर दिया जाए। कोई कूलर, कोई बर्तन जो बाहर छत पे हों, कहीं हों, उसमें पानी ना इकट्ठा होने दें। घर के आसपास जो नालियाँ हैं उनको साफ़ रखें। तो यदि हम मच्छरों का ब्रीडिंग को रोक सकते हैं तो इस बीमारी में काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा, हम चाहते हैं कि घरों में भी अपन इस तरह से व्यवस्था करें कि मच्छर घर के अंदर ना आ पाए, सारे घर में जाली के दरवाजे हों। तो ये तो बात रही प्रिवेंशन की, वेक्टर बोर्न डिजीज़ की। कुछ बीमारियां हैं जो वाटर बोर्न डिजीज़ होती हैं, वो गंदा खाना, गंदे जूस, गंदे फल, उससे फैलती है। इसमें क्या है कि कुछ बीमारियां जैसे टाइफाइड है, डायरिया है, ये क्या है कि हाउस फ्लाई है, मक्खी है। मक्खी अपने पैरों में गंदे जर्म्स ले जाती है। वही मक्खी यदि इन खानों पे बैठे तो उससे ये टाइफाइड और आपके डायरिया, इस तरह की बीमारियां हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए यही है कि बारिश के मौसम में बाहर खाना कम से कम खाएं तो ऐसी जगह खाएं जहाँ हाइजीनिक खाना मिलता हो। इस बात की बड़ी इम्पोर्टेंस है। हम देखते हैं कि नालियों के भारी खोमचे वाले खड़े रहते हैं, नालियों में से मक्खियाँ निकल के खाने पे आती हैं और वो डायरिया, टाइफाइड, इस तरह की बीमारी करती हैं। तो इन सब का प्रिवेंशन किया जा सकता है यदि हम ध्यान दें। मौसमी बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है यदि हम मच्छर, अपने खाने की हैबिट और अच्छा खाना खाएं, हाइजीनिक खाना खाएं। ऐसे बाज़ार में ऐसा खाना खाएं जो कवर्ड हो, ढका हुआ हो, उस पर मक्खियाँ नहीं भिनभिना रही हों, जो अच्छे वातावरण में रखा हुआ हो। हाइजीन का ध्यान, हाइजीन का बहुत ध्यान है। आजकल जानलेवा है टाइफाइड, ये सब बीमारियां, आजकल बड़ी बड़ी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रिवेंशन से बहुत कुछ मौसमी बीमारियों को रोका जा सकता है। जी सर, बात करें हम खांसी की, जैसे 10-15 दिन अगर खांसी है और उससे ज़्यादा समय तक वो रहे तो कुछ गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। खांसी यदि 15 दिन से ज़्यादा खांसी है तो हमें ज़रूर एक एक्सरे करवा लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी कॉमन है, और 15 दिन से यदि किसी के खांसी है तो चेस्ट एक्सरे बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से भी टीबी क्लिनिक खोले गए हैं, वहाँ पर सारे सुविधाएं हैं, सारी जांचें फ्री हो जाती हैं। तो 15 दिन से यदि किसी को ज़्यादा खांसी है तो एक्सरे बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, बात करें सर थायराइड की, जो आजकल महिलाओं में आम बीमारी हम देखते हैं आए दिन, तो इसकी क्या स्टेजेस होती हैं?
थायराइड ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अपना ही शरीर थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने लग जाता है। कुछ ऐसे कारण बनते हैं शरीर के अंदर कि अपना ही शरीर थायराइड ग्लैंड को नष्ट करने लग जाता है। ये लेडीज़ में काफ़ी कॉमन है, करीब 20 से 30% लेडीज़ में काफ़ी कॉमन होती है। थायराइड का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से प्रेगनेंसी में। मैं कहूँगा कि यदि कोई लेडीज़ प्रेगनेंसी ऑप्ट करना चाह रही हैं तो उनको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके अपना सारा चेकअप कराना चाहिए। उसमें इम्पॉर्टेंट थायराइड है, क्योंकि यदि थायराइड की कमी वाली मदर के बच्चे होते हैं तो वो क्रिटेंस हो सकते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं होता है। तो थायराइड एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसकी ऐसे प्रिवेंशन कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन यदि हो जाती है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। जी सर, बात करें अगर ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल से होती हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत कॉमन हो गया है हमारे देश में, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। हम एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, ऊट पटांग होटलों में खाते रहते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, ओबीज़ हो रहे हैं, सब मोटे हो रहे हैं। तो बेसिकली ये लाइफस्टाइल वाली बीमारियां हैं जिनको कि काफ़ी हद तक रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है। तो हर आदमी को रोज़ाना करीब 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन व्यायाम करना चाहिए। उसमें योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। तो थायराइड को तो डायबिटीज़ को तो बहुत हद तक रोका जा सकता है यदि अपना नित्य व्यायाम करें और संतुलित आहार हो। ब्लड प्रेशर ये भी एक लाइफस्टाइल वाली बीमारियां हैं। यदि आप मोटे हो जाएंगे, ओबीज़ हो जाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपना वेट कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज डेली करें, संतुलित आहार लेवें। तो इन सब से अपन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को काफ़ी हद तक टाला जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। खाने में है डायबिटीज़ के अंदर आजकल ये कि गेहूं कम खाएं, प्रोटीन ज़्यादा खाएं, और बाकी जैसे बाजरा, अपने अलवर में बाजरा मिलता है, बाजरा काफ़ी उनको सेहतमंद होता है, बाजरा खाएं। और सबसे बड़ी बात एक्सरसाइज है, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, अपना वेट कंट्रोल रखें। जी सर, आजकल एक गंभीर बीमारी हार्ट अटैक की हम आए दिन देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि इसके वार्निंग साइंस क्या हैं, और जब किसी को अटैक होता है तो क्या हम अपने निजी तौर पे भी कोई फर्स्ट एड दे सकते हैं डॉक्टर के पहुँचने तक? हार्ट अटैक भी आज की तारीख में बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। लोगों को जुकाम की खांसी की तरह से हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक के लक्षण स्टेजेस वाइज है। सबसे पहले मरीज को एंजाइना पेन होता है। एंजाइना पेन का मतलब है कि आपके सीने में बीचों बीच चलने पे दर्द हो रहा हो। यदि आप 20 कदम चले और आपके सीने में बीच में दर्द हो गया तो समझो ये हार्ट का दर्द हो सकता है। सीने के बीच से ये दर्द हाथ में भी जा सकता है। आप इसीलिए हम कहते हैं कि रोज़ एक्सरसाइज करें, वॉक करें। एक्सरसाइज करोगे, आप चलेंगे तो आपको हार्ट के सिम्टम जल्दी आ जाएंगे। आपको चलने पे दर्द हुआ, सीने में बीच में, सीने के बीच में दर्द हो रहा है, दोनों हाथों में जा रहा है, तो ये एक एंजाइना हो सकता है। एंजाइना, फिर यदि एंजाइना का ध्यान नहीं जाए तो आगे एंजाइना ऑन रेस्ट होने लगता है, उसमें बैठे बैठे ही सीने के बीच में दर्द होता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये हार्ट अटैक में ये कि इसमें सीने के बीचों बीच दर्द होता है और वहाँ से दर्द दोनों हाथों में या बाएं हाथ में जा सकता है, और चलने पे दर्द हो रहा है सीने के बीचों बीच, तो ये तो प्रमुख लक्षण हो गया हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक एक सीरियस बीमारी है, इसमें हर 1 मिनट इलाज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही आपको दर्द होता है, आप घर पे अपना टाइम ख़राब ना करें, तुरंत पास के अस्पताल जाएं, जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचें। और एक एस्प्रिन गोली है, एस्प्रिन गोली यदि आप जीभ के नीचे रख लें तो एक बहुत बड़े खतरे को टाला जा सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके सीने के बीच में दर्द हो रहा है, बैठे बैठे दर्द उठा है, तो आप एक तुरंत एस्प्रिन गोली लें और तुरंत पास के डॉक्टर के पास जाएं। एस्प्रिन हर जगह काउंटर पे मिलती है,
150 मिलीग्राम की एस्प्रिन आप पानी में घोल के पी लें या जीभ के नीचे चूस लें। एस्प्रिन एक बहुत बड़े खतरे को टाल सकती है। जी। सो आफ्टर अटैक क्या हमें बड़ी सर्जरी की ज़रूरत होती है या क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर हमें रिकमेंड कर सकते हैं? नहीं, ये एक भ्रम है कि कोई बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट अटैक का मरीज़ यदि तुरंत हमारे पास हॉस्पिटल में आ जाता है तो कई तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। कुछ हार्ट अटैक होता है खून की नली में ब्लॉकेज आने से, ब्लॉकेज आता है खून का थक्का दबने से। तो जैसे ही हमारे पास मरीज़ आता है, काफ़ी कुछ रोल तो एस्प्रिन की वजह से थक्का पिघलने शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही मरीज़ अस्पताल आता है तो कुछ दवाइयाँ हैं जो उस क्लॉट को डिज़ोल्व करती हैं। जितनी जल्दी हमारे पास मरीज आएगा उतनी जल्दी उन दवाइयों का असर आएगा और अच्छा असर आएगा। तो यदि हार्ट अटैक का मरीज फटाक से तुरंत आधा घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाता है तो ये जो हम थक्का घोलने के इंजेक्शन लगाते हैं उससे हार्ट अटैक में काफ़ी रिलीफ मिलता है, मरीज की जान बच सकती है। आजकल अलवर में बहुत से कार्डियोलॉजिस्ट आ गए हैं, कई कार्डियक हॉस्पिटल खुल गए हैं जहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा है। यदि तुरंत मरीज उनके पास जाता है तो दोनों ऑप्शन अपने पास अलवर में अवेलेबल हैं। क्लॉट डिज़ोल्व करने का इंजेक्शन भी है और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी की जाती है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के अंदर एक खून की नली में एक तार डाल के उसको हार्ट की नली में पहुंचा दिया जाता है और वहां से उस थक्के को सक कर लिया जाता है, डिज़ोल्व करवा दिया जाता है। तो ये दो तरह के ऑप्शन हैं जो हार्ट अटैक में होते हैं। इसमें शर्त यही है कि तुरंत मरीज आए, क्योंकि हार्ट की जो मसल है हार्ट अटैक होने के बाद मसल डैमेज होने लग जाती है और जितनी हम लेट करेंगे वो मसल प्रॉब्लम बढ़ेगी, हार्ट की मसल डैमेज होगी। डैमेज होने से फिर बाद में हमने हार्ट अटैक के बाद आपको बचा लिया तो सारी उम्र सांस की दिक्कत हो जाएगी, हार्ट की पंपिंग वीक हो जाएगी। तो इस पंप है, हार्ट एक पंप है अपने शरीर में, इस पंप को बचाने के लिए जैसे ही सिम्टम हो, आपको सीने के बीच में दर्द हो रहा है, हाथों में रेडिएट हो रहा है, तो तुरंत इधर उधर टाइम ख़राब करने से बनस्पत आप रास्ते में एस्प्रिन की गोली लें और तुरंत जो भी पास का अस्पताल है वहाँ पहुँचें, जिससे कि आपके हार्ट जो कि एक पंपिंग मशीन है इसको बचाया जा सके। पंप फेल हो गया तो पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। इसलिए इसमें तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर पे विश्वास रखें और जो वो ट्रीटमेंट एडवाइस करें, थ्रोम्बोलाइसिस करना है हमें, थ्रोम्बोलाइसिस इंजेक्शन से करें या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से करें, वो तुरंत कराएं। जी। आज की तारीख में चिरंजीवी योजना के थ्रू काफ़ी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी फ्री हो रही है। तो इसमें खर्चा भी काफ़ी कुछ सरकार ने मदद करी है आपको। गरीब आदमी के लिए चिरंजीवी योजना है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और तुरंत पास के अस्पताल जाएं। जी। आफ्टर हार्ट सर्जरी सर लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस हमें रखने होंगे? देखो, मैंने बताया कि लाइफ स्टाइल तो हम लोगों की काफ़ी ख़राब हो गई है। रात को देर तक खाना खाते हैं, सुबह देर से उठते हैं, कोई भी बीमारी, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, पोस्ट बाईपास सर्जरी, लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है लाइफ के अंदर और हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। लाइफ स्टाइल प्रॉपर रखें, रोज़ 40 मिनट व्यायाम करें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग सब करें, संतुलित आहार। बस हार्ट अटैक के बाद कुछ दिन आपको बाईपास सर्जरी के बाद कुछ दिन आपको आराम करना पड़ता है, क्योंकि सीने में कट लगाता है, हड्डी काट के अंदर हार्ट की सर्जरी होती है। कुछ दिन रेस्ट करने के बाद डॉक्टर आपको अलाउ कर देंगे कि आप व्यायाम करिए, घूमिए, एक्सरसाइज करिए और रेगुलर दवाई खाते रहें। जी डॉक्टर, बात करें हम सांस के मरीज़ों की जिन्हें अस्थमा रहता है और बदलते मौसम के साथ उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हमारे देश में सांस की बीमारियां भी बहुत कॉमन है, बहुत बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपको मालूम है एयर पॉल्यूशन बहुत है। एयर के अंदर डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन हैं जो कि आपके लंग्स को ख़राब करते हैं। तो हमारे देश में एस्थमा, हार्ट की COPD ये काफ़ी ज़्यादा होती जा रहे हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा। इनसे बचने के लिए
जो मरीज़ एस्थमा के हैं वो यदि ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ है या पॉल्यूशन है तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। COPD के मरीज़ हैं, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। वायरल बीमारियाँ भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कोरोना आप लोगों ने देखा ही है, और भी काफ़ी बीमारियां हैं वायरस की, जिसे इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। ये एस्थमा और COPD को एग्जैजरेट कर देती है, उसको बढ़ा देती हैं। तो ये इन वायरल बीमारियों से बचना चाहिए। कोई मरीज़ खांस रहा है तो उसके सामने नहीं बैठें। खांस रहा है तो उस मरीज़ को भी एडवाइस करें कि भाई आप मास्क लगाइए और ख़ुद भी मास्क लगा के रखें। मास्क से हम काफ़ी वायरल जो रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, सांस के जो मरीज़ को अटैक आते हैं, उसकी रोकथाम की जा सकती है। फिर कुछ हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं जो यदि हर साल हम लगाए जाएं, उसको हम फ्लू शॉट बोलते हैं। यदि फ्लू शॉट हर साल लगाया जाए तो जो फ्लू होता है, जो कि इन्फ्लुएंजा होता है, उससे काफ़ी कुछ कंट्रोल किया जाता है। और जो एस्थमा के मरीज़ हैं, COPD के मरीज़ हैं, उनको तो ज़रूर हर साल फ्लू शॉट लेना चाहिए, जिससे कि उस जो वायरल इन्फेक्शन है जो लंग्स में है उनकी रोकथाम हो सके और एस्थमा और COPD आगे प्रोग्रेस नहीं करें। एस्थमा COPD की रोकथाम के लिए रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। नियमित अपने व्यायाम के साथ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करें। व्यायाम करेंगे, दौड़ेंगे, वॉक करेंगे तो आपकी सांस गति तेज़ चलेगी, तो इट्स सेल्फ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज हो जाएगी। बाकी हमें रोज़ प्राणायाम करें। प्राणायाम से आपके रेस्पिरेटरी मसल्स की एक्सरसाइज होगी, लंग क्या क्लीन होंगे। तो जिनको COPD है, एस्थमा है, उनको प्राणायाम रोज़ करें और एक्सरसाइज करें। बाकी और वायरल इन्फेक्शन ना हो उसके लिए वैक्सीन लें और मास्क का इस्तेमाल करें। जी सर, सभी बीमारियों के बारे में लगभग हमने आपसे जाना, तो मैं ये जानना चाहूँगी यहाँ पे कि कोई सिंपल टेस्ट ये सब हैं जो जनरल टेस्ट हैं हम करवाएं जिनसे हमें कुछ बीमारियों के बारे में हम सचेत रह सकें, या सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ही सब कुछ करें? देखिए, मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि टेस्ट अपने लेवल पे ना कराएं, क्योंकि फिर उसमें वो एक लंबी लिस्ट हो जाएगी टेस्ट की। आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर सिम्टम देख के हम प्रोविज़नल डायग्नोसिस करते हैं। प्रोविज़नल डायग्नोसिस से हमारी लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस टेस्ट की वो कम हो जाती है। हम टू द पॉइंट टेस्ट करते हैं। वायरल है तो उसका टेस्ट, हमें लग रहा है क्लिनिकली डेंगू है तो उसका टेस्ट। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि अपने आप टेस्ट ना कराएं, डॉक्टर के पास जाएं और वो टेस्ट वाला जो है कि कौन से टेस्ट करानी चाहिए, क्या करने चाहिए। हाँ, ये है कि आप अपने घर में हम देखते हैं कि बहुत से घरों में कोई थर्मामीटर ही नहीं रखता है। आपको घर में थर्मामीटर होना चाहिए। आप प्राइमरी इलाज कर सकते हैं। यदि बुखार है तो पैरासीटामोल सबसे सेफ़ है, पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। बाकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक टेस्ट वो तो डॉक्टर बताएगा तभी होंगे। तो आप एक पैरासीटामोल ले सकते हैं घर पे जब भी बुखार आए। कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ बुखार है। थर्मामीटर होना चाहिए, आप बुखार नापें। प्रॉपर डॉक्टर को जाके हिस्ट्री बताएं कि मेरे कितने दिन से बुखार है। डे ऑफ फीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे 1 दिन से है या 4 दिन से बुखार है। हमारे टेस्ट बहुत कुछ डिपेंड करते हैं कि कौन से दिन का बुखार है। तो टेस्ट में तो ये एडवाइस करूँगा अपने लेवल पे ना कराएं। आप अपना प्राइमरी काम करें, पैरासीटामोल लें, बुखार नापें, एक अपनी लिखें कि मेरे कब से बुखार आ रहा है, मेरे क्या क्या सिम्टम हैं। डॉक्टर को प्रॉपर जाके सिम्टम बताएं, वो आपके डायग्नोसिस में काफ़ी मदद करेंगे। हमारा पिन पॉइंट डायग्नोसिस होगा और हमारी टेस्टों की लिस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। जी सर, एज ए डॉक्टर आप मरीज़ों को बहुत टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। नहीं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं जी, तो वो बहुत सपोर्टिव हैं। तो दोनों डॉक्टर हैं, बच्चे बड़े हो गए, अब तो पूरा टाइम मरीजों के लिए है। जी सर, आपने बहुत कुछ हमारे मरीज़ों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए बताया, और कुछ भी आप अपना कोई जनरल मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मेरा जनरल मैसेज यही है कि डेली एक्सरसाइज, व्यायाम, हफ्ते में कम से कम 5 दिन, एक दिन में 30 से 40 मिनट थोड़ा सन एक्सपोज करें। विटामिन डी आज की तारीख में बहुत लोगों का कम मिलता है। थोड़ा 40% ऑफ बॉडी एरिया 40 मिनट तक एक्सपोज करें। पीठ उगाड़ के सन के सामने बैठें
और हाइजीन पे बहुत ध्यान दें। आज की तारीख में हाइजीन यदि आपकी ख़राब है तो सैकड़ों बीमारियां आपको ग्रसित कर लेंगी। लाइफ स्टाइल और हाइजीन, बाहर बिगड़ ढका हुआ खाना नहीं खाएं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएं, हाइजीन का ध्यान रखें। ये सब बातें यदि अपने आप ज़िंदगी में रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बीमारियों से कम रहेंगे। घर को साफ़ रखें, घर के आसपास का वातावरण साफ़ रखें, पानी इकट्ठा नहीं होने दें, घर में जालियाँ होनी चाहिए, और कोई यदि ऐसी कोई बात है तो तुरंत अस्पताल जाएं। मैं ये कहूँगा कि क्वैक्स के चक्कर में ना पड़ें। क्वैक्स आपके ट्रीटमेंट में डिले करवा देते हैं, अननेसेसरी टेस्ट कराते हैं, अननेसेसरी ड्रग देते हैं। हमारे देश में एंटीबायोटिक बहुत यूज़ में ली जाती है। अपने आप कोई एंटीबायोटिक नहीं खाएं, किसी क्वैक के कहने पे कोई एंटीबायोटिक नहीं खाएं। एंटीबायोटिक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लिखवाएं। आप पैरासीटामोल बुखार के लिए ले सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक क्वैक्स के कहने पे कभी चालू नहीं करें। क्वैक्स आपको जल्दी ठीक करने के लिए स्टेरॉइड देते हैं, अननेसेसरी एंटीबायोटिक देते हैं। हमारे देश में आज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है। बहुत सी बीमारियां हल्की एंटीबायोटिक, जो पहले आज से 20 साल पहले जो एंटीबायोटिक काम करती थी वो काम नहीं कर रही है। तो मैं कहूँगा कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जो है क्वैक्स से बचें और डेली एक्सरसाइज करें, हाइजीन का ध्यान रखें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे सुनील नर्सिंग होम से डॉक्टर सुनील वर्मा जी, और जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी कि पेशेंट्स को कैसे जल्द से जल्द डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। मोस्टली हार्ट प्रॉब्लम्स में जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास आएंगे उतनी जल्दी आपका इलाज शुरू हो जाएगा, और आप आगे के लिए भी आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरे सहयोगी सचिन मेहंदी रत्ता के साथ मैं अर्चना जैन, ATL TV अलवर के लिए।